ये पता नहीं कौन खुला छोड़ देता है, यूज़ करता है कोई और उसके बाद खुला छोड़ देता है, मतलब सारा दिन ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा रहेगा। जर्मनी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज जनाब अली हम सुबह सुबह बारिश के साथ उठें, तो ऐसा जनाब अली आज का सीन एंड सिचुएशन है। और एक बारिश का, जिसको हम देसी ज़ुबान में कहते हैं जी छट्टा, वो लग चुका है और अभी पता नहीं और कितने छट्टे लगने हैं। मैं जी जल्दी से ये गेट बंद कर लूँ। ये पता नहीं कौन खुला छोड़ देता है, यूज़ करता है कोई और उसके बाद खुला छोड़ देता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें जनाब, तो टेम्परेचर है इस वक्त 2 डिग्री 2 डिग्रीज। तो इसका ये मतलब है कि मौसम की जो इंस्टेबिलिटी है वो बरकरार है। ये जो मैं जी अभी आपको कह रहा था ना कि टेम्परेचर की इंस्टेबिलिटी और मौसम की इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार है, उसका ये मतलब है कि अभी 2 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अभी जब जैसे धूप निकलेगी तो ये चला जाएगा 7 8 9 डिग्री पे, मे बी 10 पे भी चला जाए। उसके बाद जब बादल आएंगे ये वापस आ जाएगा 5 6 डिग्री पे। मतलब सारा दिन ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा रहेगा। और इसके अंदर फिर गर्म कपड़े उतारें, गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े उतारे, गर्म कपड़े पहने, तो हम इसी कश्मकश में जनाब लगे रहेंगे। बट नो प्रॉब्लम। डेली जी मौसम के ऊपर बात करने का मकसद ये होता है कि हमें इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुझे टेम्परेचर अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ओवरऑल ये पार्ट ऑफ द लाइफ है जी। यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ है और इसमें हमें डेली मोबिलिटी और डेली, जिसको हम कहते हैं ना आगे पीछे हिलना जुलने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि आदत हो गई। तो ये तो बात होगी जनाब मौसम की। अब चलते हैं एज़ यूजुअल अपने इंट्रोडक्शन पे। मेरा नाम है मुश्तबा ए.के. गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। उम्मीद करते हैं जी आपको ये जो हम डेली बेसिस के ऊपर वीडियोज़ एंड अपडेट्स शेयर करते हैं आपको पसंद आती होंगी और आपकी कुछ इसके अंदर हेल्प होती होगी उस कॉन्टेक्स्ट में कि जर्मनी का या यूरोप का लाइफस्टाइल जो है वो क्या है, वो कैसे, और यहाँ पर मामला जो हैं वो कैसे होते हैं। दिन के आज अगर प्लानिंग की बात करें तो जनाब आज है मेरा दूसरा दिन जो नई मंजिल मकसूद है, जहाँ पर मैं कल गया था। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आया था 2 दिन के लिए और आज वहाँ जाके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको देखना है और उसके बाद कोशिश करनी है कि वो सारे मामला आज के दिन में वाइंड अप हो जाएँ। और फिर हमारे पास अगले 2 दिन के लिए मज़ीद कुछ मामलात प्लान्ड हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो फिर फ्राइडे को ईद हो जाएगी। तो ईद भी जनाब हम इकट्ठे मनाएंगे और मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि जर्मनी के अंदर ईद के जो मामलात होते हैं वो कैसे होते हैं। मामलात से मेरी मुराद है जी ईद की नमाज़ वगैरह के मामलात, और वैसे अगर कम्युनिटी में अगर कोई गैदरिंग हो तो उसके कैसे मामलात होते हैं। तो चलें जी, अब निकलते हैं हम अपनी मंजिल मकसूद के लिए और जाके मंजिल मकसूद पे देखते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात हैं। मंजिल मकसूद पे जनाब हमारी आमद हो चुकी है और अब जो मैं सुबह मुझे डर था और जो मुझे सुबह खदशा था जी कि मौसम और ख़राब होगा, तो मौसम जनाब अली माशाल्लाह से और ख़राब हो चुका है। अब ये नहीं पता कि ये दिन में किधर तक जाता है, बट चलें देखते हैं। तो जनाब शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपको शाम को। पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद जनाब हम हैं दोबारा हाजिर। और जी जनाब, और हमारे जनाब अली इस वक्त मामलात कुछ ऐसे हैं कि फ़्रेश वगैरह हो के अब मैं इफ्तारी करूँगा। हमारी इफ्तारी में रह गए तकरीबन 15 मिनट, 10 15 मिनट रह गए हैं जी। उसके बाद फिर हम दोबारा से अपने काम को वापस जाएंगे, मतलब काम करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ डिलीवरेबल्स जो हैं वो चल रहे हैं। टाइम का जी ऐसे ही है, सारा दिन भी गुजर जाता है और उसके बाद भी फिर जो है ना कुछ करना पड़ता है। कोई नहीं जी, ये ऐसे ही मामला चलते हैं, क्योंकि टाइम हमारा इस वक्त थोड़ा सा क्या उसको कहते हैं जी, टाइट है एज इन डिलीवरेबल्स के पर्सपेक्टिव में। तो कोई बात नहीं जी, ये ऐसे ही रहता है। खैर, जर्मनी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि कल एज इन 18 मार्च को बर्लिन एयरपोर्ट पे जनाब अली होगी स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक जो पिछले कुछ दिनों में एयरपोर्ट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हो रही थी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि पहले जो स्ट्राइक के ऊपर गए थे वो पायलट्स और कैबिन क्रू गया था। अब जो स्ट्राइक के ऊपर जा रही हैं जी वो एयरपोर्ट वर्कर्स जा रहे हैं। तो अगर तो आपकी बर्लिन से फ़्लाइट प्लान्ड है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप पहले अपना फ़्लाइट स्टेटस चेक कर लें। हो सकता है कि अगर कल आपकी फ़्लाइट है और बर्लिन से है तो वो प्रोबेबली कैंसिल ही हो। तो एक तो ये बात होगी जनाब। और बाकी इम्पॉर्टेंट है कि नॉन इम्पॉर्टेंट है ये मुझे नहीं पता जी,
बट अभी रिसेंटली ऑस्कर्स हुए हैं और ऑस्कर्स में जो जिनको मतलब जिन मूवीज़ को ऑस्कर्स मिले हैं और जिन सारा कुछ है, तो जी आपके भाई ने उनमें से कोई एक मूवी भी नहीं देखी। मतलब कि ये लेवल हो गया है कि पहले ये होता था कि ना हम मतलब मूवीज़ वगैरह सारी देखते थे बड़ी शौक के साथ और ज़ौक के साथ और इन टाइम, और हम देखते साथ हम कहते थे कि यार भाई ये देखिए तो मतलब इसको तो ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा, मतलब हम इतने अप टू डेट रहते थे ऐसे मामलात में। और अब जनाब अली ये मामलात हो गए हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि क्या मामला चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं जी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोई प्लान करते हैं, कुछ मामलात इसके ऊपर भी ना वर्कआउट करते हैं। तो ये जनाब अली ऐसे है। चलें जी, इफ्तारी का अब हो गया टाइम, तो इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।